कई साल पहले ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत होशियार थी, लेकिन वह सोचती ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके स्कूल में कम नंबर आते थे। हालांकि उसके माता पिता को हमेशा उस पर पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी जीवन में कुछ बड़ा करेगी, इसलिए वे हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। एक दिन पिंकी ने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, इस बार मैं वादा करती हूँ कि मैं क्लास में टॉप करूंगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस स्कूल में जरूर टॉप करोगी। बेटी, अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाओ और स्कूल में नंबर 1 बनो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन परीक्षा के समय वो फिर से ज्यादा सोचने लगती है, जिसकी वजह से उसका पेपर अच्छा नहीं जाता था। एक दिन जब वह घर पर होती तो अपने मम्मी पापा की बातें सुनती। अरे जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पिंकी जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पिंकी एक बड़ी व्यवसायी बिजनेस वुमन बनेगी। यह सब सुनकर पिंकी दुखी हो जाती है और जंगल की ओर चली जाती है। जब वह जंगल में बैठी थी, तभी एक बाबा उसके सामने आ गए। बाबा बोले, बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? पिंकी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देती है। बाबा, बेटी, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। बस इस पेड़ से फल नीचे गिराओ, पत्थर फेंके बिना और पेड़ हिलाए बगैर। पिंकी थोड़ी देर बाद आती है और बाबा जी से कहती है, बाबा जी, ये फल लीजिए, मैंने पत्थर से तोड़ दिया है। बेटी, यह तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि बिना पत्थर फेंके। बाबा जी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई ऐसा हल नहीं मिला जिससे पेड़ को बिना हिलाए डुलाए फल गिराया जा सके। तो बेटी बताओ, अब तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया क्या? बाबा जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बेटी, अभी तुमने खुद कहा कि बिना हिले दुले फल नहीं काटा जा सकता। इसका मतलब है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम कोई ठोस कदम नहीं उठाओगी, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम केवल अपने कर्मों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करोगी, तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। यह सब सुनने के बाद पिंकी सब कुछ समझ गई। फिर उसने बाबा जी का आशीर्वाद लिया और घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, जो कुछ भी हुआ था। अब पिंकी ज्यादा नहीं सोचती और इसी वजह से उसके अच्छे नंबर आने लगे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो हमारे बस में है, हमें उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए।